गुरुजी ने कई डंडे युधिष्ठिर पर बरसा दिए, लेकिन युधिष्ठिर बड़े शांत भाव से इस पिटाई को सहन करते रहे। और युधिष्ठिर ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुपचाप से मार खा रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई और क्रोध नहीं आया, जब काफ़ी देर हो गई और युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आया, तो युधिष्ठिर ने बड़े शांत भाव से कहा, तो युधिष्ठिर ने फिर क्या कहा, बड़े शांत भाव से कहा, हाँ गुरुजी, अब पाठ याद हो गया। अरे इतनी बार डंडे खाने के बाद फिर उन्हें क्रोध नहीं आया। फिर वो युधिष्ठिर बोलने लगा कि गुरुजी, हाँ अब पाठ याद हो गया। फिर क्या हुआ, क्यों, अब कैसे पाठ याद हो गया? फिर किसने कहा ये? द्रोणाचार्य जी ने कहा, क्यों, अब कैसे पाठ याद हो गया? गुरु द्रोण ने क्रोध में कहा, गुरु द्रोण ने क्रोध में कहा, अब कैसे पाठ याद हो गया? गुरुदेव, आप मुझ पर डंडे बरसा रहे थे। फिर युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव, आप मुझ पर जब डंडे बरसा रहे थे और मैं प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध आए। फिर युधिष्ठिर बोल रहा था कि मैं आपके हाथ से डंडे खा रहा था, तो मैं मन में ही सोच रहा था कि मुझे क्रोध आ जाए, मुझे गुस्सा आए, क्योंकि जब आपकी टीचर आपको गुस्सा करती है, मारती है, तो आपको भी गुस्सा आता है ना। उसी तरह युधिष्ठिर को भी गुस्सा आने को चाहिए, लेकिन उनको गुस्सा नहीं आ रहा था। और अंत में मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया। फिर लास्ट में क्या हुआ, अंत में मैं अपने क्रोध पर काबू पाने में सफल हो गया। मुझे पाठ याद हो गया, इसीलिए मुझे पाठ याद हो गया। हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा। ऐसा फिर कैसे कहा युधिष्ठिर ने? हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, मैं बहुत प्रयत्न कर रहा था कि मुझे क्रोध आए, अंत में मैंने अपने क्रोध पर काबू पा लिया और मुझे पाठ याद हो गया। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण भौचक्के रह गए। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण भौचक्के रह गए, यानी चकित हो गए। हाथ से डंडा छूट गया। उनके हाथ में जो डंडा लिया था ना मारने को, वो अपने आप ही उनके हाथ से डंडा छूट गया। सारा क्रोध छूमंतर हो गया। सारा क्रोध क्या हो गया? छूमंतर हो गया। छूमंतर यानी गायब हो गया। और आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। किसके आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए? गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में प्रेम के आंसू छलछला आए। कंठ गदगद हो गया। कंठ क्या हो गया? गदगद हो गया। गदगद हो आना ने भर आना, मन भर आना। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। देखो, अंत में उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया। उन्हें लगा कि युधिष्ठिर के शरीर पर पड़ा एक एक डंडा उनके शरीर और मन पर पड़ रहा है। जो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को डंडे से मारा था, वो उन्हें गले लगाया, तो उनको कैसा लगा कि एक एक डंडा उनके शरीर और मन पर पड़ा है, ऐसा उनको लगा। बहुत देर तक गुरु द्रोणाचार्य प्रेम भाव से आंसू बहाते रहे। फिर क्या हुआ? बहुत देर तक द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को गले लगाकर प्रेम भाव से आंसू बहाते रहे। वो रो रहे थे। सारे कौरव और पांडव इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। जो सारे बच्चे थे वो कौन थे? कौरव और पांडव थे, राजकुमार थे। वो सारे बच्चे इस अद्भुत दृश्य को अद्भुत यानी अनोखा, इस अद्भुत अनोखे दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे। अंत में गुरु जी के मुख से केवल इतना निकला। अंत में गुरु द्रोणाचार्य के मुख से क्या निकला? बेटा युधिष्ठिर, सही पाठ तो तूने ही याद किया है। बेटा, सही पाठ तो सिर्फ तुमने याद किया है। सत्य और धर्म की रक्षा करता हुआ तू इतिहास में अमर होगा। तू सत्य और धर्म की रक्षा करने वाला तू बच्चा है, तू इतिहास में क्या होगा? अमर होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? तू अमर होगा और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। बच्चों, वह केवल एक घटना ही नहीं है, हमारे जीवन को आगे बढ़ने का एक मार्ग है। हमारे जीवन को आगे बढ़ने का एक क्या है? वो मार्ग है।
हम न जाने कितनी बार पढ़ते हैं सत्य बोलो सत्य बोलो। हम बोलते हैं सत्य बोलो सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, क्रोध न करो, लेकिन कहने से या पढ़ लिख लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जो हमें बोलते हैं ना कि ये पढ़ो वो पढ़ो, झूठ मत बोलो, ऐसे मत करो, ऐसे क्रोध मत करो, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता। असल में हमें करना पड़ता है वैसे। ये कहने से ही व्यक्ति महान बनता है, बोलने से महान नहीं बनता, करके दिखाना पड़ता है। अपने स्वभाव को, अपने आचरण को धर्म के अनुसार ढालना बड़ी बात है। अपना स्वभाव यानी हम जैसे हैं वैसे हमें खाली दिखाना नहीं है, हमें साक्षात करके बताना है, तभी हम महान बन सकते हैं। हम ऐसे बड़बड़ करने से, जे मैं वो करूँगा, ये करूँगा, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होता है। वो हमें साक्षात करना पड़ता है, तभी हम बड़े बन सकते हैं। आया बच्चों समझ में? संसार का प्रत्येक महापुरुष आदर्शों को जीवन में अपना कर ही महान बनाए। हमारे जो संसार में जो महापुरुष थे, यहाँ नहीं ये द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष थे, वो आदर्शों को जीवन में अपना कर ही महान बने हैं। वो ऐसे ही हम उनका नाम नहीं लेते हैं जो बड़े बड़े होते हैं रामायण महाभारत में, हम उनको ऐसा ही नाम नहीं लेते हैं। वो आदर्शों पर चलकर जीवन में आदर्शों को जीवन में अपना कर ही महान बने हैं। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों तुम भी युधिष्ठिर की तरह पाठ को अपने जीवन में अपनाना सीखो। तुम भी इस युधिष्ठिर की तरह पाठ को अपने जीवन में अपनाना सीखो। तो आपको क्या करना है? इस पाठ को पढ़ना है और इस पाठ में जो बताया है उनको समझना है, और युधिष्ठिर की तरह ही आपको ये पाठ याद करना है और मन से याद करना है, और अपनी मम्मी पापा से कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सत्य का पालन करना चाहिए। आया बच्चों समझ में?